क्या आप भी सीयूटी 2026 एग्जाम देकर के एक टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो? एसआरसीसी, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएमआई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटी। लेकिन सभी चीजों के लिए आपको एक चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको सीयूटी एग्जाम के अंदर क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो आज बात करने वाले हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की सीयूटी 2026 के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोग सही ट्रैक पर आकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, बात है सीयूटी 2026 की, एनटीए जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सर ये क्या होता है बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन? बेटा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो होता है जिससे आप लगभग हर यूनिवर्सिटी को, हर कोर्स को टारगेट कर पाएंगे। तो यहां पर आपको पता है टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो डीयू आता है, बीएचयू आता है, जामिया मिलिया इस्लामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू आता है एंड एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बेटा टॉप यूनिवर्सिटीज में आती हैं पूरे इंडिया के अंदर, और बच्चे पूरी फाइट करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल जाए। और स्पेशली डीयू के अंदर कॉमर्स के स्टूडेंट तो बहुत अच्छे लेवल पे लड़ाई करते हैं कि भाई मुझे तो चाहिए एसआरसीसी, मुझे चाहिए हिंदू कॉलेज, मुझे चाहिए हंसराज कॉलेज, मुझे चाहिए किरोड़ीमल कॉलेज। तो चलिए आज उस सफर तक, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए इस सफर के बारे में बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होगा। इसकी तैयारी कर ली तो लगभग हर जगह पे आप निशाना सही लगा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेनली हम बात करने वाले हैं बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी की, क्योंकि कॉमर्स का अगर हम बारे में सोचते हैं तो सबसे मेन चीज हमारे दिमाग में हिट होती है कि कॉमर्स का टॉप कॉलेज क्या है। तो बेटा सारी यूनिवर्सिटी में टॉप यूनिवर्सिटी डीयू, और डीयू के टॉप कॉलेजेस ही इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या क्या ऑफर कर रहा है। हाँ, वीडियो के एंड में हम ये भी बात करेंगे कि बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बनाना पड़ेगा, जैसे आप परफेक्टली हर चीज को हिट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर पांच आपको सब्जेक्ट्स, पांच कोर्सेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है बेटा बीकॉम पास, फिर आता है बीकॉम ऑनर्स, फिर आता है बीबीए या फिर बीएमएस। दो अलग अलग कोर्सेज है लेकिन एलिजिबिलिटी एक ही है, तो आपको इसके लिए एक ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। एंड फिर आता है बेटा बीए इकोनॉमिक ऑनर्स। ठीक है, ये बीए इकोनॉमिक ऑनर्स आपको कॉमर्स वाले बच्चे करते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीकॉम पास की। तो बीकॉम पास के लिए आप दो कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं बेटा। सबसे पहली अगर हम बात करते हैं तो अगर आप एक लैंग्वेज ले लेते हैं और उसके बाद 3 डोमेन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आप बीकॉम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सर ये डोमेन क्या होते हैं बेटा? क्लास 12th में जो आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं उनको सीयूटी में डोमेन बोला जाता है, और जो क्लास 12th में आपके पास सब्जेक्ट होते हैं वही आप सीयूटी में एग्जाम दे सकते हैं। जो आपके पास क्लास 12th में नहीं है वो सीयूटी में भी आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये बात सब बच्चे ध्यान रख से सुन ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार इस चीज को पूछते हैं। ठीक है, तो एक लैंग्वेज कोई सी भी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी, भाई बहुत सारी लैंग्वेजेस है सीयूटी में आप दे सकते हैं। ज्यादातर बच्चे हिंदी इंग्लिश में से एक देते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 डोमेन, जैसे अगर हम कॉमर्स की बात करें तो अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, हो सकता है मैथ्स इकोनॉमिक्स अकाउंट, या हो सकता है मैथ्स इकोनॉमिक्स बीएसटी, कुछ भी 3 कोई से भी। तो आप बीकॉम पास के लिए जा सकते हैं। डीयू की बात हो रही है अभी फिलहाल, किसकी बेटा? डीयू की बात हो रही है। ये डीयू के ही कोर्सेज हैं जो ऑफर किए जा रहे हैं। फिर कॉम्बिनेशन 2 कि बच्चा 3 डोमेन और एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, 4 सब्जेक्ट नहीं देना चाहता, तो बेटा 3 सब्जेक्ट दे दो, एक लैंग्वेज चूज कर लो, एक डोमेन चूज कर लो और एक जीएटी। सर ये कौन सी बहुत अच्छी बात बता दी, जीएटी कितना मुश्किल है? सर हमने कभी पढ़ा ही नहीं होता, रीजनिंग नहीं पढ़ी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा, मैथ तो वैसे ही वीक है हमारी, और सर करंट अफेयर्स जी के पढ़ पढ़ के याद कर करके पागल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, फिर ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है ना, कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन बेटा आपको यहां पे बनाना है। अच्छा, अब पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे जीएटी है, चाहे लैंग्वेज है, चाहे बेटा वो डोमेन है, 250 मार्क्स टोटल आपके होते हैं इसके अंदर। कैसे बेटा? 50 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, 5 मार्क का एक होता है, तब जाकर 250 मार्क्स बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे एक लैंग्वेज और 3 डोमेन की, तो यानी आपके 4 सब्जेक्ट, यानी 250 कितने हो गए बेटा? 1000 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से बनेगी आपकी। ऐसे यहाँ पे बेटा कितने 750 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। ओके, अब बात करते हैं बेटा बीकॉम ऑनर्स की। यहाँ पे भी आपको 2 कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बेटा एक लैंग्वेज अकाउंटेंसी और 2 डोमेन, या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं लैंग्वेज मैथ्स, चाहे वो अप्लाइड हो चाहे वो बेटा कोर हो, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 डोमेन। तो कहने का मतलब क्या कि बेटा दोनों कॉम्बिनेशन सेम ही है, बस लैंग्वेज और डोमेन सेम है, अकाउंट या मैथ्स में से एक लेना कंपलसरी है, बस ये कहना चाहते हैं। यानी आप एक लैंग्वेज एक डोमेन ले लें और तीसरी चीज अकाउंट या मैथ्स में से एक कोई चूज कर लें, तो आप बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। जो बच्चे एसआरसीसी जाना चाहते हैं बेटा, बीकॉम पास एसआरसीसी नहीं कराता, वो बीकॉम ऑनर्स करवाता है या फिर बीए इकोनॉमिक ऑनर्स कराता है। तो बेटा आपका अगर एसआरसीसी टारगेट है तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए इन 2 कोर्सेज पे।
ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा बीबीए बीएमएस, इसका भी अलग ही क्रेज चल रहा है और चलना भी चाहिए। बहुत बेहतरीन कोर्सेज हैं जो मैनेजमेंट की तरफ आपको लेकर के जाते हैं। और यहाँ पे इंडिया का बेस्ट कॉलेज डीयू ही देता है बेटा बीबीए के लिए, शहीद सुखदेव कॉलेज। और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेटा क्या है, जीएटी है, ठीक है, 1 लैंग्वेज है और बेटा मैथ्स है। अब चाहे वो अप्लाइड मैथ हो चाहे कोर मैथ हो। हे भगवान सर, मैं तो नॉन मैथ स्टूडेंट था, मैंने तो सपने देखे थे मैं डीयू से बीबीए करूंगा, यहाँ पे मैथ्स कंपलसरी है सर, कुछ हो नहीं सकता। बेटा नहीं हो सकता, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि और डीयू के अलावा कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बीबीए ऑफर करती है जहां पर सीयूटी में मैथ्स नहीं लेनी पड़े, तो कमेंट करके जाइए, उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, बाकी बीबीए करने के लिए या बीएमएस करने के लिए आपको जीएटी, 1 लैंग्वेज और एक मैथ्स तो चाहिए ही चाहिए होगा। ओके, एंड लास्ट आता है बीए इकोनॉमिक ऑनर्स। यहां पे बेटा जो कॉम्बिनेशन अगर हम देख रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 1 लैंग्वेज, मैथ्स, चाहे अप्लाइड हो चाहे कोर हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड 1 डोमेन। तो ये बेटा आपका पूरा का पूरा क्या कहते हैं, बीए इकोनॉमिक्स का भी है। ठीक है, यानी इसी कॉम्बिनेशन से आप बीए इकोनॉमिक ऑनर्स भी दे सकते हैं। और ध्यान देंगे तो बेटा बीकॉम ऑनर्स के लिए 1 लैंग्वेज, मैथ्स और डोमेन, यानी सेम, इसका सेकंड कॉम्बिनेशन और इसका फर्स्ट कॉम्बिनेशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है बात समझ में? लेकिन सर हमें बताइए डीयू के अलावा भी अगर हम टारगेट करना चाहते हो तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है सर? तो बेटा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने ये रहा। और लगभग हर टीचर आपको यही बताते फिरेंगे कि बेटा जीएटी कर लियो, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। आप अभी जो हमने डीयू के लिए देखा, सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है बेटा यहां पे फिट बैठ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, डीयू आमतौर पे लैंग्वेज आपसे कंपलसरली मांगता ही मांगता, हर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, हर कॉम्बिनेशन में आपकी लैंग्वेज जरूर होगी। लेकिन अगर हम डीयू से हट के देखें तो बेटा बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज जीएटी मांगती हैं, तो इसलिए जीएटी और 1 लैंग्वेज रखना जरूरी है, सो दैट आप हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, और 3 डोमेन, तो कई जगह पे तो सिर्फ जीएटी और लैंग्वेज से ही काम चल जाएगा। 3 डोमेन अगर आप और तैयार कर लेते हैं तो बेटा आप हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं 3 डोमेन कौन से लें ताकि डीयू में भी परफेक्टली फिट बैठे। तो बेटा हम बात करें कॉमर्स विद मैथ स्टूडेंट की, तो बेटा वो मैथ जरूर लें। ठीक है, वो मैथ्स जरूर लें अगर वो हर चीज के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो। बिकॉज अगर आप मैथ्स नहीं लेंगे तो आप बीबीए बीएमएस और इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे डीयू में, बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, और वो भी बीकॉम ऑनर्स में सिर्फ ये वाला कॉम्बिनेशन। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे आप मैथ्स ले लीजिए, इसके अलावा बेटा अकाउंट, बीएसटी, इको, या और कोई आपका है उसमें से 2, एनी 2, ठीक है, एनी 2 कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं मैथ्स के साथ। अब जिसके पास मैथ्स है ही नहीं तो बेटा उसका तो बेटा ये नहीं हो सकता ना कि वो अब मैथ्स ले ले, क्योंकि क्लास 12 में होनी जरूरी है अगर आप सीयूटी में देना चाहते हैं मैथ्स। तो फिर आपके पास यही कॉम्बिनेशन बचता है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपके क्या अभी सोच रहे हैं कि कौन सा कोर्स करें, क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना रहे हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन आप क्या बना रहे हैं। जीएटी लैंग्वेज लेकर के चलें, सो दैट अगर आप टारगेटेड यूनिवर्सिटी में नहीं फिट बैठ पाते तो बेटा बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको जीएटी और लैंग्वेज के बेसिस पे भी एडमिशन देगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइए और मैं आपको उस चीज से रिलेटेड गाइडेंस देता रहूंगा। आपको क्या करना है बेटा, आपको इस टेलीग्राम पे जुड़ना है या फिर कमेंट करके तो जाना ही है। वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी बेटा। बाकी आप हमारे साथ बेहतरीन तरीके से जुड़ के पढ़ने के लिए बेटा हमारे बैचेस में भी जुड़ सकते हैं। डेल्टा 3.0 बेटा आप लोगों के लिए आ चुका है, और इसको अगर आप इसमें आते हैं तो बेटा ये जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, जीएटी, लैंग्वेज, 3 डोमेन, हम तो 4 करवा रहे हैं। आपको जो 3 करने आप कर लीजिए, मैथ्स करना है, अकाउंट करना है, बीएसटी करना है, इकोनॉमिक्स करना है। तो बेटा ये बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए बेस्ट बैच आप लोगों के लिए यहाँ पे है। लेकिन अगर हम महापैक के बारे में बात करते हैं तो महापैक एक ऐसा ऑफर है बेटा, अगर आपने महापैक ले लिया आपको डेल्टा 3.0 फ्री में मिलेगा, और आगे आने वाले सारे बैचेस जो 2026 मई तक आपके होंगे वो सब कुछ फ्री मिलते चले जाएंगे। आपको सिर्फ एक बार महापैक में एनरोल कराना है, कोड आपको यूज करना होगा बेटा Y550, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कैसे बेटा करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप गूगल पर सर्च करेंगे अड्डा 24/7, पहली ही वेबसाइट दिखेगी, इस पर क्लिक करेंगे बेटा, एंड ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे यूजीपीजे एंट्रेंस दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। साइंस और ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए भी सब कुछ है, और कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स पे जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको डेल्टा 3.0 दिखाई दे रहा है बेटा, और ये आपको मोर ऑफर पे जाना है। आपको प्राइस 8499 दिखाई दे रहा है बेटा अभी, लेकिन आप क्या करेंगे बेटा, कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी अभी मैक्सिमम चल रहा होगा। कभी भी जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट है बेटा इस कोड पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो बेटा ये प्राइस कम होकर के 8150 हो जाएगा। ठीक है, 30% डिस्काउंट अभी फिलहाल मैक्सिमम चल रहा है।
डिले मत करिए क्योंकि आपको बेटा अब टाइम नहीं है। यहाँ पे आपको जो क्लास 12th और CUET दोनों की प्रिपरेशन एक साथ मिल जाएगी अगर आप CBSE बोर्ड से हैं, ठीक। और CUET का तो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी ही करनी है। आप किसी भी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, CUET का सिलेबस यही है पूरे इंडिया में, तो आपको बेझिझक इसमें इनरोल करा लेना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी अगर महापैक की बात करें बेटा, महापैक लगभग इससे 2000 या 2500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी, लेकिन उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। इतनी ही प्राइस के, जो आपको प्राइस दिख रहा है, इतने ही प्राइस के बैचेस आपको फ्री में मिलते चले जाएंगे। आपको क्या करना है, इससे जो आपको प्राइस अभी डेल्टा 3.0 को दिखाया, उससे 2-2500 रुपये एक्स्ट्रा आपको इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। ये प्रिंटेड बुक्स वाला महापैक है बेटा, मैं व्यू ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ। प्रिंटेड बुक्स वाला, इसकी कॉस्ट इस वजह से ज़्यादा क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट की बुक भी आपके घर तक डिलीवर कराई जाएगी। लेकिन अगर आप बेटा प्रिंटेड बुक से नहीं पढ़ेंगे, आपका चल जाएगा कि भाई हाँ मैं लैपटॉप से पढ़ लूँगा, तो बेटा आप कहाँ आएंगे, आप ई बुक वाला, यहाँ पे ई बुक में मिल जाएगा, आपके डिवाइस में मिल जाएगा, आप इसको इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे वैलिडिटी 7 महीने और 16 महीने, 16 महीने में आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा आपको जो प्राइस दिखाई दे रहा है 16,437 दिखाई दे रहा है, टेंशन ना लो। Y550 कोड लगाओ, जैसे ही आप अप्लाई करोगे बेटा इसका प्राइस आपको 30% डिस्काउंट करके 11,505 आपको दिखाई देगा। लेकिन बेटा ये जो प्राइस थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा ना, ये आप देखोगे आपको मल्टीपल बैचेस मिलेंगे जिसका बेनिफिट आपको 101% मिलने वाला है। पूरे साल भर पढ़ते रहोगे, लाइव पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी क्लासेस में मिलते रहेंगे और आपको वीडियो ऐसे बना के समझाते रहेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो सामने बार बार वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।